हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए ग्रामर। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर यहाँ पे देखेंगे और उस ग्रामर में आज हम लोग बेसिक टेंसेस से रिलेटेड बात करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है ग्रामर का, उसमें आपका टेंस का अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका जो टेंस है, टेंस में आपके पास वर्ब फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, वर्ब फॉर्म के अलावा आपको इसमें पूछता है फिलर्स, यानी जो सुटेबल फिलर्स होते हैं, कौन से वर्ब लगेंगे, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो गिवन सेंटेंस है उसका फॉर्मेट कौन सा है, किस फॉर्म में है। टेंस हमारे पास जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस भी होता है, पास्ट टेंस भी होता है, फ्यूचर टेंस भी होता है। ठीक है, और हर किसी का अलग अलग और भी फॉर्म होते हैं, है ना, उसके रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेट 1 जो हमारा कम से कम 30 मिनट्स का ये वीडियो चलेगा और इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का ये पोर्शन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये आपका किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बेसिक ग्रामर है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते एमसीक्यू फॉर्मेट में, हमने उसी को यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है बढ़िया से, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सुटेबिलिटी चेक करना है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया है कि दिस इंडिकेट्स वेदर द एक्शन, वेदर द एक्टिविटी और स्टेट टेकिंग प्लेस इन। मतलब क्या होता है, या आपका प्रेजेंट टेंस होगा, या पास्ट टेंस होगा, या फिर फ्यूचर टेंस होगा। तो हर एक टेंस में आप कह सकते हैं कि किसी भी एक्शन का, किसी भी एक्टिविटी का या किसी का स्टेट का होने का बोध होता है, तो सारे क्या कहलाएंगे, टेंस कहलाएंगे। और टेंस को ही हम लोग हिंदी में काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो हमारा जो पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो टेंस होता है आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सारे समय में जो आपका एक्शन एक्टिविटी होता है उन सबको डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर डैश माई मदर डैश फूड एट 12 नून। ठीक है, एट 12 नून यस्टरडे। आपको यहाँ पे एकदम क्लियर ये बात समझ में आ रहा होगा कि यस्टरडे देखने के बाद आपको समझ में आ गया ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे पास्ट टेंस है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, तो आप यहाँ पे बोलोगे पास्ट टेंस है। तो क्या भरोगे, माई फादर कुक्ड। ठीक है, माई फादर कुक्ड मतलब मेरी माँ जो है खाना बनाई। ठीक है, मेरी माँ जो है खाना बनाई। कब बनाई, तो 12 बजे, कल 12 बजे। यस्टरडे का मतलब पास्ट का सेंस है, तो बोलेंगे पास्ट। यानी कुक मतलब होता है खाना बनाना, तो कुक का होता है कुक्ड। ठीक है, कुक का V2 क्या होता है, कुक्ड। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही लिव्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ही आपके पास, देखिए आपके पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हो गया, ही, सी, उसके बाद एक मान के चलिए आपके पास सिंगल कोई नाम रहता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, या कोई एक सिंगल नाम क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस का प्रयोग जनरली करते हैं। ठीक है, ये हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है वर्ब फॉर्म 5 के लिए। ठीक है, तो ही लिव्स इन मुंबई। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या भरेंगे, ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग होता है, जबकि छोटे छोटे कस्बे मोहल्लों के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट, अपने गांव का नाम बता दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो एट का प्रयोग होगा, और बड़े बड़े शहरों का जब नाम लिखोगे तो इन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें आपका लिखा गया स्लो एंड स्टीडी, मतलब स्लो मतलब जो धीमा होता है, एंड स्टीडी जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे कछुए की तरह। ठीक है, कछुआ क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, कछुआ क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन स्टीडी होता है। स्टीडी का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, मतलब धीरे ही धीरे चलेगा लेकिन लगातार चल रहा है वो। ठीक है, तो स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी
उसके बाद क्या भरेंगे, विंस द रेस, विंस द रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो स्लो होता है लेकिन लगातार होता है, ठीक है, जो लगातार चलते रहता है वही रेस को जीतता है, ठीक है, वही रेस को क्या करेगा, जीतता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ही, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या लिखा है, लास्ट मंथ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में अगर ये सिंपल पास्ट टेंस रहा तो हमेशा हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट रहा तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करेंगे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये सिंपल पास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ब टू लगता है। तो विजिट का क्या होता है, विजिटेड, ठीक है, विजिट का क्या होता है, विजिटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, विजिटेड फिल करेंगे, है ना। यानी ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ, वह पिछले महीने इस जगह पर गया, ठीक है। गया मतलब प्रस्थान करना, विजिट मतलब किसी खास काम के लिए जाना, ठीक है, प्रस्थान करना यानी किसी विशेष कार्य के लिए हम लोग जब जाते हैं तो विजिट का प्रयोग होता है। और जब किसी विशेष कार्य के लिए हम लोग आते हैं तो उसको हम लोग अराइव कहते हैं। और अराइव का मतलब क्या होता है, आगमन, ठीक है, अराइव का मतलब क्या होता है, आगमन, माने विशेष कार्य के लिए आना। उसी प्रकार विजिट का मतलब क्या होता है, जाना, किसी विशेष काम के लिए जाना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया आपसे, ठीक है, कि सी डैश 100 रुपीज, ठीक है, सी डैश 100 रुपीज। आप यहाँ पे देखोगे 100 रुपीज, आप यहाँ पे सेंस करोगे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम मी, तो भरेंगे सी बोरोड। यहाँ पे सारा सेंटेंस आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, उसने मुझसे उधार ली, ठीक है, कितना ली, 100 रुपीज। सी इज बोरोविंग, सी इज बोरोविंग, उधार ले रही है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। सी वाज बोरोड, ये तो पक्का गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, सी बोरोड, बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, ठीक है, बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, उसने मुझसे 100 रुपी उधार ली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे 7 नंबर में, ठीक है। तो 7 नंबर देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, द चिल्ड्रेन डैश, चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है, व्हेन द टीचर इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो देखो जब टीचर यहाँ पे देखो डबल सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है देखोगे तो व्हेन जो कि एक करेक्टर है, क्लाउज है जो सेंटेंस को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल सेंटेंस है, ठीक है। व्हेन द टीचर इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, जब टीचर जो होते हैं क्लास से अब्सेंट होते हैं, ठीक है, जब टीचर क्लास से अब्सेंट होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, ठीक है, द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज क्यों भरेंगे, नॉइज तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेक क्यों भरेंगे, क्योंकि आपके पास चिल्ड्रेन क्या है, पास्ट है, ठीक है, सॉरी पास्ट नहीं है बल्कि आपका पुलरल है, पास्ट नहीं पुलरल है, ठीक है। तो पुलरल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, V1 लगा देंगे, सिंगुलर के साथ V5 लगता है और पुलरल के साथ V1 लगेगा। तो चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास, जो बच्चे हैं क्लास में हल्ला करते हैं जब टीचर क्लास से गायब होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या है, अंग्रेज से है, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश का मतलब किससे है तो आप बोलोगे अंग्रेज से है, ठीक है, किससे मतलब है, अंग्रेज से। द इंग्लिश पास्ट वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी पास्ट वाली बात है, तो आप लिखेंगे हैड लेफ्ट, क्या भरेंगे, हैड लेफ्ट। उसके बाद सेंटेंस देखना यहाँ पे पढ़ के, द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, मतलब ये छोड़ने का जो काम है पास्ट में है, ठीक है, छोड़ने का काम का है, पास्ट है। और चूंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है पहले से, ठीक है ना, तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, और जब जब हैड लगेगा तब तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द इंग्लिश हैड लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर लीव का फॉर्म है, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, तो लीव का क्या होता है, लेफ्ट। तो द इंग्लिश हैड लेफ्ट द इंडिया टिल 1947, यानी 1947 आते आते अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 9, ही, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ही कंप्लीटेड, ही कंप्लीटेड। अब ध्यान से देखो तो कंप्लीट का कंप्लीटेड होता है, ठीक है, कंप्लीट का जो वर्ब फॉर्म होता है तीसरा वो क्या होता है, कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड से पहले यहाँ पे क्या लगेगा, या तो हैज लगेगा, है ना, या तो हैज लगेगा, या तो हैव लगेगा, या तो हैड लगेगा, यही तीन संभावनाएं बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हैड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो हैड को पहले से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन बचा आपके पास हैज और हैव, तो हम लोग को पता होना चाहिए ही, सी, इट, या एक सिंगल नाम रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, हैज का, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपका कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, सी, इट, या एक सिंगल नाम है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, हैज, ठीक है, क्या होगा, हैज। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे आई होता, ही के जगह में आई होता, या फिर वी होता, या फिर होता यू, ठीक है, या फिर क्या होता दे, या साथ में हो सकता मल्टीपल नेम्स, दो या दो से ज़्यादा जब नाम रहता तो इसके साथ क्या लग जाता, हैव लगता, ठीक है, इसके साथ क्या लग जाता, तो आप बोलते हैव लग जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में आपसे यहाँ पे पूछा गया है माई फादर डैश रांची यस्टरडे। आप यस्टरडे देखने के बाद ही यहाँ पे बता दोगे कि आपके पास क्या है, पास्ट है, ये क्या है आपका, पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। पास्ट खासकर जब सिंपल पास्ट रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, V2 का। तो यहाँ पे कम का क्या होता है, केम, कम का V2 क्या होता है, केम। माई फादर केम रांची, माई फादर केम रांची यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी जो है कल रांची आए, मेरे पिताजी कल रांची आए। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, पास्ट लगा दोगे, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन देखने के बाद ईमानदारी से बताना कि आपको यहाँ पर जो है कितना मार्क्स, ठीक है, 10 में आपको यहाँ पे जो है कितना मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो आपको आउट ऑफ 10 कितना क्वेश्चन सही हुआ और प्रॉपर तरीका से समझ में आया है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मैच कराना है, ठीक है। और ये सारा मैचिंग जो है टिकअप है वो तुक्का नहीं लगानी है, बल्कि इसको जो है समझ समझ कर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, ठीक है। लुक द सन इज राइजिंग, ठीक है, लुक द सन इज राइजिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रहता द सन, ठीक है, ध्यान से देखना, द सन राइजेस, ठीक है, द सन राइजेस, है ना, तो सूरज उगता है इन द ईस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, इन द ईस्ट। सूरज किधर उगता है, तो पूरब में उगता है। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो यहाँ पे राइजेस भरते, क्योंकि सूरज क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस आपका दिया गया है लुक, देखो देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लुक देखो द सन इज राइजिंग, देखो सूरज उग रहा है, ठीक है, देखो सूरज उग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एट प्रेजेंट द चिल्ड्रेन, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एट प्रेजेंट है, तो एट प्रेजेंट का मतलब तुरंत काम हो ही रहा है, और काम जब जारी है यहाँ पर, है ना, काम यहाँ पे क्या है, जारी है, तो ये क्या लगेगा, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये कौन सा टेंस है आपका, बोलेंगे कंटिन्यूअस। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल, तो प्लुरल के साथ आर का प्रयोग होगा, ठीक है, चिल्ड्रन के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, एट प्रेजेंट द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी वर्तमान में बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बगीचे में खेल रहे हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आपसे, ठीक है, कि सी, है ना, सी कंप्यूटर सीन्स हर चाइल्डहुड,
अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो गया है। जब जब आप देखोगे यहाँ पर सिंस या फोर का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंस या फोर का प्रयोग होता है, मतलब ये कहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे सिंस और जो फोर का प्रयोग होता है टाइम के साथ होता है, ठीक है, यानी आपका ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, लेकिन कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी के साथ तो हैज का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सी हैज बीन, ठीक है, सी हैज बीन, सी नंबर करेक्ट आंसर है आपका। सेंटेंस पूरा पढ़ोगे, सी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर, है ना, वह कंप्यूटर सीख रही है, सी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीख रही है, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, वह बचपन से ही कंप्यूटर सीख रही है, ठीक है, टाइम के साथ ही, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या हमने प्रयोग किया, हैज बीन, ठीक है। अगर आपके पास आई होता तो हैव बीन, दे होता तो हैव बीन, वी होता तो हैव बीन, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे ही, है ना, ही, आप यहाँ पे देखोगे इलेक्शन, ही डैश द इलेक्शन, वह चुनाव जीत गया, है ना, वह चुनाव जीत गया, तो ही के साथ तो हैव लगेगा नहीं, हैव हवाज तो सीधा खत्म हो गया आपका कहानी, ठीक है। और अगर पास्ट की घटना है तो इज का प्रयोग होगा नहीं, तो बचा कौन, हैज, है ना, तो लिखेंगे हम लोग क्या भरेंगे, ही हैज वन, है ना, ही हैज वन द इलेक्शन, उसने चुनाव जीत लिया है, या वह चुनाव जीत चुका है, ही हैज ऑन द इलेक्शन, विन का क्या होता है, ऑन, ठीक है, विन का होता है ऑन, विन होता है आपका V1 यानी जीत लेना, ठीक है, विजय प्राप्त करना, और ऑन का होता है विजय प्राप्त कर लिया या जीत लिया, ठीक है, तो ही हैज ऑन द इलेक्शन, वह चुनाव जीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मेरा दोस्त जो है कल दिल्ली जा रहा है, ठीक है, मेरा दोस्त कल कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपको सोच समझ कर बताना पड़ेगा, यह किसका एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त, अभी देखो गोइंग देखने के बाद अब कॉन्टिन्यूस नहीं बोल दोगे, ठीक है, मतलब जाने वाला है ये, है ना, ये क्या है आपका, जाने वाला है, माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, तो सही मायने में उसका होना चाहिए था कि माई फ्रेंड विल गो, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड विल गो, ठीक है, विल गो, मेरा दोस्त जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, कब जाएगा, कल जाएगा, ठीक है, यानी जो सेंस आपका है फ्यूचर वाला है, ठीक है, सेंस आपका कौन सा है, फ्यूचर वाला है, ठीक है, तो माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मेरा दोस्त कल दिल्ली जाने वाला है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है मेरा दोस्त कल दिल्ली जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है, नॉवेल का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे उपन्यास, नॉवेल मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे उपन्यास, ठीक है, तो नॉवेल पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, जॉन पढ़ रहा है, तो जॉन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, और इज रीडिंग अकेला पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम अभी भी जारी है, ठीक है, पढ़ने का अभी भी काम जारी है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये किसका एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, ठीक है। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, जॉन क्या कर रहा है, तो जॉन नॉवेल पढ़ रहा है, यानी उपन्यास पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम अभी भी जारी है, तो कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, इज के साथ V4 है, इज वाज, है ना, सॉरी, इज इसके साथ होता है एम, या ऑप्शन में हो सकता है आर, ठीक है, इसके साथ जब V4 रहेगा तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसके साथ क्या बोलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपसे मान लो पास्ट कंटिन्यूअस पूछेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वाज वेयर, और साथ में क्या लगेगा, V4, यानी वर्ब के साथ ING का प्रयोग होगा, ठीक है, तो आपके पास वाज वेयर के साथ V4 रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस बोल देना है, जबकि इज एम आर के साथ V4 रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है माई ब्रदर हैज नॉट, आप यहाँ पे देखो तो मेरा भाई अब तक नहीं आया है, ठीक है, हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे परफेक्ट टेंस में, ठीक है,
हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है? परफेक्ट टेंस में। और कौन सा परफेक्ट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय ब्रदर हैज नॉट कम येट, मेरा भाई अब तक नहीं आया है, मेरा भाई अब तक नहीं आया है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप हैज का प्रयोग देख लोगे या फिर हैव का प्रयोग देख लोगे, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे आप देखोगे हैज हैव का प्रयोग, तो आपको क्या बतानी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर आप हैड का प्रयोग देखोगे एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर आप हैड का प्रयोग देखोगे तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हैज हैव का प्रयोग देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उम्मीद है 17 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पे देखो तो आपके पास हैड आ गया और हैड के साथ क्या है? V3 है। डाई का क्या होता है? डाइड, मर गया है। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी डॉक्टर को आने से पहले, है ना, डॉक्टर को आने से पहले पेशेंट क्या हो गया है? मर गया है। ठीक है, पेशेंट क्या हो गया है? मर गया है। तो हैड के साथ V3, हैड के साथ V3। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट दिया हुआ है तो काट दोगे, फ्यूचर टेंस तो होगा नहीं, ये तो आपका होने वाला है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट में भी कौन सा? परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधा पास्ट टेंस लिख दोगे, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर ही 4 फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपके पास हैड देखने के बाद समझ में आ गया कि पास्ट में है तो हमने पास्ट टेंस में टिक लगा दिया। आप परफेक्ट देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं टिक मारोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए हैज हैव होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? द पेशेंट हैड डाइड, है ना, पेशेंट मर चुका था, यानी ये जो तुम्हारा घटना है वो कंप्लीट हो चुका है और ये घटना पास्ट में हो चुका है। ठीक है, पहले हो चुका है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो आपका पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, तो संजय वाज राइटिंग अ लेटर, संजय क्या कर रहा था? लेटर लिख रहा था। आप देखो तो हमने अभी आपको बताया वाज वेयर का प्रयोग बताया। ठीक है, वाज और वेयर, वाज वेयर के साथ क्या है? V4, तो बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बोलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो संजय वाज राइटिंग अ लेटर, संजय क्या कर रहा था? एक पत्र लिख रहा था। संजय क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था। लिखने के काम जारी था, लेकिन कब? पास्ट में। कब जारी था? पास्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका ये भी आपका आएगा पास्ट में, लेकिन पास्ट में कौन सा पास्ट आएगा? तो आप बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, यानी काम जारी था लेकिन पास्ट में। ठीक है, संजय वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, संजय पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो कि आज हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो है 20 में कितना मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, ही इज वॉचिंग, है ना, ही इज वॉचिंग। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका एक गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो आप सीधा नॉन ऑफ दीज मारोगे। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है कुछ भी तो क्या मारोगे? सीधा नॉन ऑफ दीज मारोगे। ठीक है, आप देखो तो ही इज वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहा है। देखने का काम है अभी भी जारी। ठीक है, देखने का काम अभी भी जारी, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे कहोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर। ठीक है, ऑप्शन रहेगा इज एम आर, प्लस में क्या लगता है? V4। इज एम आर प्लस में क्या होता है? V4, यानी ING के साथ वर्ब फॉर्म लगाना है, ING के साथ। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वह मूवी देख रहा है, देखने का काम अभी भी जारी है, तो कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो गया, पास्ट तो होगा नहीं, फ्यूचर तो होगा नहीं, तो हो गया नॉन ऑफ दिस। और आंसर होना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, 20 का आंसर क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 20, है ना, आउट ऑफ 20 कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 में 20 मिला, और अगर आपको 20 में 20 नहीं मिला तो आपको कितना मिला? आप जरूर अपने आप से एनालिसिस करेंगे
और अगर आपका क्वेश्चन 15 प्लस 16 प्लस आ रहा है 20 में, तो आप समझ जाइए कि आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, खासकर टेंस वाला जो पोर्शन है आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का परफेक्ट तैयारी कराया जा रहा है और मैं यहाँ पे सेलेक्टेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन से मैच करे। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है काफ़ी स्कोरिंग यहाँ पे मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का वीडियोज अपलोड होता है। ठीक है, इसीलिए आप चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।